हाईएस्ट टोटल इस मैदान पर 108 की है। ग्रीन स्टार पावर्स की टीम ने ये यहाँ पर रिकॉर्ड बना लिया था, लेकिन वो टीम टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी है। दत्त प्रसादी घुड़ेवटा टूर्नामेंट के सेमीफाइनल के राउंड में जा चुकी है। जय भैरी नाचने रत्नागिरी की टीम टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में जा चुकी है। ये क्वार्टर फाइनल का मैच है और इस समय तैयार हो रहे हैं। पहली इनिंग यहाँ पर आरंभ होने जा रही है। पहला ओवर लेकर इस समय बॉलिंग मार्ग के ऊपर दाएं हाथ के गेंदबाज राइट मोर विकेट से गेंदबाजी करेंगे। विलास के हाथ में गेंद है। पावर प्ले में खेलने की किफायतशीर गेंदबाजी करेंगे, ये देखने वाले होगी। सभी का फिर से एक बार स्वागत है यहाँ पर इस मैदान के ऊपर। जितने भी लोग ये मैच देख रहे हैं, यहाँ पर यूट्यूब के माध्यम से भी जो लोग मैच देख रहे हैं, उनका भी स्वागत है। और इस समय नए ओवर की शुरुआत है। राइट मोर विकेट से गेंद नरेश के लिए शॉट ऑफ गेंद थी, फाइल लेग पर गेंद को निकाल दिया है। गेंद अंदर आती हुई गोली की रफ्तार से गेंद ट्रैवल हो रही है बॉर्डर लाइन के बाहर 4 ओवर के लिए। पहली गेंद पर चौका जड़ते हुए यहाँ पर नरेश। वजी सर जो हमारे इस टूर्नामेंट के प्रेसिडेंट है, वो बहुत बड़ी मेहनत लगा रहे हैं। कल ये जो संडे है वो बहुत बड़ा नानीज गांव के इतिहास में उसको स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। इसका बड़ा इंतजाम किया जा रहा है भागवत जी सर इनकी तरफ से। लेकिन इस समय शुरुआत इस समय चौके के साथ हो चुके मैच में और इस समय तैयार हो रहे हैं नरेश सामना करने के लिए। कल बहुत ही बड़ा दिन नानीज गांव के इतिहास में बनेगा। एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट का मेगा फाइनल खेला जाएगा। शॉट गेंद फुल किया, गेंद बॉर्डर लाइन की तरफ आ रही है। इसी के साथ किस वहां पर कोई फील्डर मौजूद नहीं है और अंपायरों का 4 ओवर का इशारा। इस बार फाइन लेग के ऊपर जो शॉट गेंद मिली थी उस के लिए भी 3000 रुपए का प्राइज है। 2 चौके लग चुके हैं। विलास राइट मोर विकेट से गेंद करते हुए यहाँ पर नरेश जो कि सामना करेंगे। विलास की अगली गेंद राउंड विकेट फुल टॉस, इस बार गेंद को दर्शा रही है। गेंद अंदर दे रही है, गेंद बाउंड्री की बाहर आ रही है। अब ये तीसरा चौका लगता हुआ और 3 चौके लगाएंगे तो अनमोल भागवत और भागवत जी की तरफ चौकों के लिए 3000 रुपए का प्राइज है। नरेश वो कीर्तिमान बनाने के लिए तैयार हो रहे हैं। 3 चौके अब तक वो जड़ा चुके हैं। यदि 3 और चौके लगाएंगे तो 3000 रुपए का प्राइज उनके झोली में रहेगा। अनमोल भागवत और विनोद जी भागवत सर इनके सौजन्य से ये प्राइज रखा गया है। 3 चौके अब तक लग चुके हैं। पावर प्ले का ओवर है और क्या ऐसा हो पाएगा? हालांकि एक मेडन ओवर विजय के द्वारा देखने को मिला था पिछले मैच में। हैट्रिक यहाँ पर विकेटों की हो चुकी है, छक्कों की हैट्रिक बन चुकी है, लेकिन 6 चौके नहीं लगे हैं। ये गेंद और उसको खेला है, एक बार गेंद लॉन्ग लेग से, हालांकि गेंद बाउंड्री के बाहर आ रही है, लॉन्ग लेग सीमा रेखा के बाहर। और इसी के साथ ही अंपायरों का 4 ओवर का इशारा। अब लगातार चौके लग चुके हैं। इंतजार कर रहे हैं क्या यह संभव हो पाएगा? नरेश ने 4 लगातार चौके लगाए। अनमोल और विनोद जी भागवत सर अब देख रहे होंगे कि उनके झोली में वो 3000 अब धीरे धीरे हलचल मच रही होंगी 3000 की। और ऐसे में नरेश तैयार है। अब जो कि 2 गेंदें शेष है, 4 चौके लगे हैं। ये गेंद उसको ड्राइव कर दिया है, लेकिन इस बार गेंद आ रही है लॉन्ग ऑफ क्षेत्र में और जहां पर जो प्राइज था उससे बिल्कुल दूर रहते हुए, जो कि ये चौका नहीं लगा है। लेकिन 4 चौके जड़ाते हुए यहाँ पर नरेश, किस्मत अच्छी नहीं थी वहां पर उनकी और किस्मत अच्छी थी अनमोल और विनोद जी भागवत सर, जिनके 3000 रुपए का प्राइज अब सुरक्षित है। और इस समय स्कोर बढ़ता हुआ इसी के साथ 18 रन हो चुका है स्कोर। बिना किसी विकेट के नुकसान पर विलास गेंद करते हुए तुषार के लिए ऑफ स्टंप से थोड़ी बाहर थी, कॉट बैंड की अपील है, लेकिन गेंद विकेट कीपर की तरफ। और इसी के साथ पारी के पहले ओवर में कुल मिलाकर रन बन चुके हैं यहाँ पर 18 रन। 1 गेंद बाकी है, अंपायर 1 गेंद शेष है। ओवर पूरा नहीं हो सका है विलास का, 1 गेंद बाकी है।
बढ़िया शुरुआत है यहाँ पर नरेश की, जिन्होंने की लगातार 4 गेंदों के ऊपर 4 चौके जड़ाए, लेकिन 2 वो चौके नहीं लगा सके जो 3000 रुपये का कैश प्राइज मिलने के नजदीक था, लेकिन ऐसा नहीं हो सका है, उन्हें नहीं प्राइज नहीं मिला है। लेकिन स्पॉन्सर किया अनमोल जी भागवत और विनोद जी भागवत सर इन्होंने, और इसी बीच विलास की इस ओर की गेंद और बढ़िया स्ट्रोक खेला, इस बार लॉन्ग ऑफ क्षेत्र में गेंद सीमा रेखा की तरफ आ रही है और शानदार छक्के का इशारा अंपायरों का। इसी छक्के की मदद से रन संख्या बढ़ता हुआ स्कोर इस समय देखना यह है कि इस मैच में क्या स्कोर बनेगा। नरेश ने तो लगातार 4 गेंदों के ऊपर 4 चौके लगाए, फिर से एक बार स्ट्राइक के ऊपर आ चुके हैं। दूसरी ओवर की शुरुआत होने जा रही है। 24 रन पहली ओवर में। अब विजय ऐसा लगता है कि शायद उनके हाथ में गेंद दी जा रही है, जिन्होंने कि पिछले मैच में मैन ऑफ द मैच बने थे। अपनी बॉलिंग की वजह से उन्हें मैन ऑफ द मैच घोषित किया गया था और अब बॉलिंग बार पर आ चुके विजय नई ओवर की शुरुआत करेंगे। पारी का दूसरा ओवर आरंभ करेंगे। पावर प्ले का ये दूसरा ओवर है। नरेश ने क्या जबरदस्त बल्लेबाजी की है, लगातार 4 गेंदों पर 4 चौके पहली ओवर में देखने को मिले हैं। दूसरा पावर प्ले का ओवर है। दर्शन सावंत टीम के कैप्टन हैं, क्या रणनीति बनाएंगे, खुद पॉइंट पर आ रहे हैं फील्डिंग करने के लिए। एक थर्ड मैन है और सुशांत के रूप में शॉर्ट फाइड लेग पर फील्डर के रूप में वो तैनात है और इस समय की लॉन्ग ऑन है, लॉन्ग ऑफ है, स्क्वायर लेग है और लॉन्ग लेग है। ये इस समय फील्डिंग जमावट है। कवर पर एक फील्डर है, शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर पर एक फील्डर है और मिड ऑफ पोजीशन पर एक फील्डर रखा जा चुका है। इस समय विजय ओवर द विकेट से गेंद करेंगे। नरेश सामना करने के लिए तैयार हो रहे हैं। 4 चौके जड़ा चुके हैं। ये गेंद शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद थी, इस बार पोजीशन किया था, बड़ा स्ट्रोक नहीं खेल सके, केवल 1 रन मिलता हुआ उनके लिए और 22 के रूप में इशारा आता हुआ अंपायरों का। 1 रन की मदद से मैन अंपायर इस समय रमीज और स्क्वायर लेग अंपायर है तोलान जी अंसारी इस मैच में अंपायरिंग करते हुए। रन संख्या 25 हो चुकी है बिना किसी विकेट के नुकसान पर। एक अच्छी शुरुआत हो चुकी है, ठोस शुरुआत हो चुकी है। 108 हाईएस्ट टोटल है इस मैदान के ऊपर। 5-5 ओवर के मैच में पावर्स की टीम ने वो कीर्तिमान बनाया था, लेकिन इसे भी तैयार हो रहे तुषार सामना करने के लिए। क्या उससे हालांकि रनों की तरफ बढ़ेंगे, क्या वो रिकॉर्ड यहाँ पर तोड़ पाएंगे। यहाँ पर पहले बैटिंग करते हुए डीएस स्पोर्ट की टीम, लेकिन इसे भी विजय राइट ओवर द विकेट से ये गेंद शॉर्ट ऑफ लेंगे थी, गेंद को उठाना चाहते थे, ऑफ स्टंप से थोड़ी बाहर रही थी गेंद, थोड़ी उछाल भरी गेंद थी और विकेट कीपर के दस्तानों में गेंद और बल्ले के बीच में संपर्क नहीं हो सका है। ओवर नंबर पारी का दूसरा जारी है। कल सुपर संडे बनाने के लिए हर बड़ी कोशिश होती जा रही है हमारे कोर कमेटी के मेंबरों की, और वो संडे किस तरीके से होगा, कुछ क्षण बाकी है, कुछ मिनटें बाकी है, कुछ घंटे बाकी है कल के लिए। और इसी बीच ये गेंद और शॉट अप लेंगे थी, उसको उठाकर गेंद को खेला है। गेंद गई स्क्वायर के दिशा में, 1 रन दौड़कर पूरा कर चुके फील्डर उस ओवर के मौजूद है जिन्होंने गेंद को फील्ड किया। तब तक 1 रन और इसी 1 रन की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर हो चुका है 26 यानी कि 26 रन हो चुका है स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पर। विजय पहले विकेट की तलाश में, उनकी पूरी टीम इस समय पहले विकेट की तलाश में है और इस समय अच्छी शुरुआत हो चुकी है। देखना यह है कि इस मैदान के ऊपर सर्वाधिक स्कोर यानी कि 52 रन तो बना लिए थे अरफान नाकवा ने, वो भी रिकॉर्ड क्या टूट पाएगा। इस मैच में बड़ा स्कोर हो जाएगा, ये आने वाला समय बताएगा। विजय अगली गेंद ओवर द विकेट से उसको उठाना चाहते थे, बाहर ही वाइड का इशारा होता हुआ अंपायरों का। टिप्पा खाने के बाद गेंद काफी ज्यादा बाहर निकली वाइड के लिए और इसी के साथ बढ़ता हुआ स्कोर अब 27 रन हो चुका है। 27 फॉर नो लॉस ये इस समय स्कोर डी स्पोर्ट की टीम का। पहले बैटिंग करते हुए टॉस जीतने के बाद इस बीच तैयार है विजय अगली गेंद लेकर दाहिने हाथ से रट ओवर द विकेट से। पहले मैच में, इससे पूर्व के मैच में उन्हें जबरदस्त बॉलिंग के प्रदर्शन पर उनको मैन ऑफ द मैच घोषित किया गया था। इसी बीच ओवर द विकेट से गेंद नरेश को बढ़िया शॉट खेला, स्क्वायर लेग की दिशा में गेंद जा रही है। 1 बाउंस गेंद सीमा रेखा की तरफ आती हुई 4 रनों के लिए। लॉन्ग लेग और स्क्वायर लेग के बीच में काफी बड़ा गैप में यहाँ पर नरेश, लेकिन बहुत बढ़िया बल्लेबाजी इस समय कर रहे हैं पावर प्ले के 2 ओवर में। विजय की अगली गेंद का फिर से एक बार सामना करेंगे। 31 रन फॉर नो लॉस ये है स्कोर यहाँ पर जो डी स्पोर्ट की टीम का। ओवर द विकेट से गेंद विजय और नरेश के लिए फिर से एक बार घुमाना चाहते थे, लेकिन टिप्पा खाने के बाद गेंद बिल्कुल फंदे के ऊपर की गेंद थी, गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में और इस गेंद के ऊपर कोई रन नहीं मिला है। रन संख्या स्कोर 31 है बिना किसी विकेट के नुकसान पर। एक जबरदस्त बल्लेबाजी इससे पहले की जो कुंदन ने भी क्या जबर कमाल की बल्लेबाजी की थी पिछले मैच में और बशर्ते उनको की मैन ऑफ द मैच नहीं बन सके हैं। और इसी बीच
तेज अगली गेंद लेकर राइट ओवर द विकेट से विजय गेंद करते हुए नरेश के लिए। नरेश ने क्या गजब की बल्लेबाजी की है। ओवर द विकेट से ये गेंद और पेज और मार रिवर्स खेला, गेंद कवर स्टकर के बीच में से 6 रनों के लिए शानदार रिवर्स शॉट, अनुमान के सहारे गेंद को निकालते हुए 6 रनों के लिए। और के बारे में बॉल बॉय बॉल कमेंट्री करने के लिए कल्पेशजीत ताबनकर अब तैयार होंगे माइक पर। धन्यवाद सर। पहिल्या 2 षटकांचा खेळ संपुष्टात आलाय। अप्रतिम फटका पाहायला मिळाला। नरेशच्या बॅटमधून धमाकेदार फलंदाजी पाहायला मिळते। धावसंख्या त्याच्या खात्यामध्ये आहे आतापर्यंत 18 रन वरती तो खेळतोय। नॉन स्ट्रायकिंग इन वरती आता असेल तर पाहूया तिसऱ्या षटकाला इथे सुरुवात होते। 37 रन येथे मात्र बनवण्यात आले आहेत। 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर पॉवर प्लेचा संपूर्णपणे उपयोग करून घेतलाय। तर पाहूया या गोलंदाजाला आता कमबॅक करायचंय, रन रोखायचे आहेत या ओव्हरमध्ये। पाहूया रन रोखल्या जातील का, रन थांबवल्या जातील का। मंदार वरती जबाबदारी सोपवली आहे। मंदार देखील खूप चांगला गोलंदाज आहे। तुषार त्यांच्या विरुद्ध स्ट्रायकिंग एंड वरती असेल तर पाहूया तुषार आणि नरेश ही जोडी मैदानावरती बॅटिंग करते। विकेट गमावली नाहीये। पहिल्या 2 ओव्हरच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या 37। तिसऱ्या षटकाला होते सुरुवात। गोलंदाज तयार। पुन्हा एकदा मंदार राईट आर्म ओव्हर द विकेटने। फुलरलेन बॉल समोरच्या दिशेने अगदी सरळ हा फटका खेळला गेलाय। विजय तत्परतेने आलाय दूरवरून, तोपर्यंत फंबल होते थोडंसं आणि हा बॉल तिथे अडवण्यात मिळतंय यश। तोपर्यंत 2 रन कंप्लीट होत आहेत। चांगली फिल्डिंग केली आहे। थोडीशी चुकी झाली होती परंतु ते खर्चिक ठरणार नाहीये। या 2 रन मिळत आहेत। या 2 रनने धावसंख्या वधारतीये। धावसंख्या झाली स्कोर कार्ड वरती 39 धावा। तिसऱ्या षटकाला सुरुवात झाली। खूप मोठी धावसंख्या आपल्याला पाहायला मिळते। यावेळेचा फटका पिक केलाय। वरती चेंडू होता, बॉलला पाठवलंय मिडाफच्या डोक्यावरून सीमारेषेच्या पलीकडे। तुषारच्या बॅटमधून धमाका येतोय हा दमदार षटकार। जे तुषार आता मात्र मागच्या सामन्यामध्ये थोडासा शांत पाहायला मिळाला। विकेट गमावली होती परंतु यानंतर या सामन्यामध्ये अप्रतिम फलंदाजी करतोय। मागच्या चेंडूवरती आलाय षटकार। यावेळच्या चेंडूवरती पुन्हा एकदा प्रयत्न केला होता बिग हिट करण्याचा परंतु बॅटचा संपर्क होत नाहीये। अलॉंग दी कार्पेट हा फटका कव्हरच्या क्षेत्रामधून आता लॉंग ऑफच्या क्षेत्रामध्ये चाललाय। खेळाडू मागे पळतोय तोपर्यंत 2 रन कंप्लीट। तिसऱ्या रनचा प्रयत्न केलाय, चांगला थ्रो आणि ते मात्र 3 रन कंप्लीट होत आहेत। नक्कीच थोडंसं खराब क्षेत्ररक्षण म्हणावं लागेल परंतु आउटफील्ड खराब आहे। खेळाडू चेंडूपर्यंत पोहोचला होता, त्याला चकवत बॉल येते मात्र दुसऱ्या दिशेला गेला। तोपर्यंत 3 रन कंप्लीट होत आहेत। 3 रनने धावसंख्या झाल्या आतापर्यंत 48। 48 धावा धावफलकावरती पाहायला मिळत आहेत। तिसरं षटक 3 चेंडू फेकलेत, चांगली धावसंख्या आहे स्कोर कार्ड वरती। नरेश आलाय स्ट्रायकिंग एंडला, आक्रमक खेळाडू। आता मात्र नक्कीच पाहायला गेलं तर मागच्या षटकामध्ये रिव्हर्सने षटकार खेचला होता। यावेळेचा फटका समोरच्या दिशेने कव्हरच्या क्षेत्रामध्ये डीप मध्ये खेळाडू आहेत तैनात। विकेट कीपर एंड वरती थ्रो होते, चांगली फेकी पाहायला मिळते। एक सिंगल मिळेल या बॉल वरती। एका सिंगलने धावसंख्या पुढे जाते। धावसंख्या आली आतापर्यंत 49। चांगली धावसंख्या आहे स्कोर कार्ड वरती। फुलटॉस बॉल आता मात्र समोरच्या दिशेने खेळण्याचा प्रयत्न। लॉंग ऑफ मध्ये खेळाडू आहे तैनात। 1 रन मिळेल या बॉल वरती। नक्कीच प्रहार केले होते सुरुवातीला या ओव्हर मध्ये परंतु आता थांबवले। फुलटॉस बॉल होता त्यावरती सिंगल मिळवले। मंदार 5 चेंडू फेकलेत, 50 रन धावफलकावरती पाहायला मिळत आहेत। फुलटॉस बॉल आता मात्र आडव्या बॅटने या बॉलला पाठवण्यात मिळालं यश नरेशला। बॉल जातोय सीमा पार, प्रयत्न चांगला होता खेळाडूचा परंतु त्याच्या वाक्याच्या बाहेर बॉल येतोय दमदार। पण हा चित्रपट देखील खूप चर्चेमध्ये राहिला परंतु आता 56 धावा धावफलकावरती पाहायला मिळत आहेत। 3 षटक संपलेत।
2 षटकाचा खेळ अजूनही शिल्लक आहे. आक्रमक फलंदाजी पाहायला मिळते, विकेट गमावली नाही आहे. 3 षटकांमध्ये ते मात्र 56 रन बनवले आहेत. पाहूया येणाऱ्या 2 षटकांमध्ये किती रन बनवतोय बॅटिंग करणारी टीम या मॅच मध्ये. तर पाहूया DS स्पोर्ट्स संघ बॅटिंग करतोय. दुसऱ्या बाजूला क्षेत्ररक्षणामध्ये आपल्याला पाहायला मिळतोय नक्कीच कुठे ना कुठे चुका होत आहेत या संघाकडून. बॉलर तयार, चौथं षटक. आता मात्र हा फटका कव्हरच्या क्षेत्रामधून पॉइंटच्या मधून बॉल चाललाय सीमारेषेच्या पलीकडे, येतोय दमदार चौकार. तुषारच्या बॅटमधून सुरुवात झाली या ओव्हरची चौकाराने. लॉंग ऑन बाउंड्री लाईनच्या पलीकडे आणि आता प्रेक्षकांनी पकडलाय झेल. 200 रुपयाचा पारितोषिक त्या खेळाडूला दिलं जाईल. बाउंड्री लाईनच्या बाहेर अप्रतिम back to the pavilion. Yes, this is विकेट गमावले पहिली. 66 रन वरती पहिला धक्का बसतोय. नवीन खेळाडू आलाय कुंदन रोहिलकर, मैदानावरती दाखल झालाय. मागच्या मॅच मध्ये आपण यांची फलंदाजी पाहिली आहे. अप्रतिम फलंदाज आहे, आक्रमक खेळाडू आहे. कुंदन बॅटिंग करण्यासाठी चाललाय. नॉन स्ट्रायकिंग एंड वरती असलेला नरेश या देखील मॅच मध्ये चांगली बॅटिंग करतोय. 27 रन वरती तो खेळताना पाहायला मिळतोय. 10 चेंडू त्याने फेस केले. कुंदन रोहिलकर आता मात्र स्ट्रायकिंग एंड वरती पाहायला मिळेल. गोलंदाज तयार. सुशांत गोलंदाजी मार्कवर पाहायला मिळतोय. 3 चेंडू फेकलेत. पहिल्या 2 चेंडूवरती झाले होते मोठे प्रहार, परंतु कमबॅक पाहायला मिळालंय. या चेंडूवरती त्याने विकेट मिळवली आणि नक्कीच तुषारला आता मात्र शांत केलंय. परंतु एक खेळाडू शांत झाल्यानंतर दुसरा आक्रमक खेळाडू मैदानामध्ये दाखल झालाय, कुंदन रोहिलकर. पाहूया याला शांत ठेवेल का. आता मात्र पहा यष्ट्यांचा वेध. फर्निचर डिस्ट्रॉयड. अप्रतिम गोलंदाजी पाहायला मिळते. वरती स्पॉट केलं, टप्पा पडल्यानंतर उसळी घेतली नाही आणि थेट यष्ट्यांचा वेध. कुंदन रोहिलकर सारखा मोठा खेळाडू पहिल्या बॉलवरती आउट होतोय. गोल्डन टचचं मात्र जो प्रेक्षक धीरज रेवाळे त्याचं नाव आहे, ज्याने समोर झेल टिपला होता तुषार यांच्या षटकाराचा आणि त्यांना देखील 200 रुपयाचं पारितोषिक देण्यात येत आहे. अप्रतिम झेल होता. नक्कीच मेहनत करतायत हे लाईनमन, त्यांना देखील सन्मान दिला जातो या स्पर्धेच्या माध्यमातून. परंतु पहा मैदानावरती 2 बॉलवरती 2 यष्ट्या उद्ध्वस्त केल्या आहेत खेळाडूंच्या. तर पाहूया लगातार 2 चेंडूंवरती 2 आलेत विकेट. आता तिसरी विकेट येईल का. 555 रुपयाचं पारितोषिक दिलं जाईल का. हॅट्रिक पाहायला मिळेल का. सागरने ही कामगिरी केली आहे कालच्या दिवसामध्ये. आजच्या दिवसामध्ये कित्येक खेळाडू करत होते प्रयत्न, परंतु आता पाहूया 2 चेंडूवरती 2 विकेट मिळाले आहेत. सुदर्शन जाधव स्ट्रायकिंग एंड वरती बॅटिंग करण्यासाठी आलाय. बॉलर तयार. हॅट्रिक बॉल. आता मात्र हा बॉल आडवा बॅटने क्रॅकिंग. अप्रतिम फटका पाहायला मिळतोय. कव्हर बाउंड्री लाईनच्या पलीकडे जातोय बॉल. अप्रतिम शॉट. मिळत आहेत रन 4. येतोय आता मात्र खूप चांगला फटका पाहायला मिळतोय. हॅट्रिक बॉल होता, परंतु त्याला चौकारासाठी पाठवलंय सुदर्शन याने. चांगला खेळाडू आहे सुदर्शन स्ट्रायकिंग एंडला.
फुल टॉस बॉल बिगिट करण्याचा प्रयत्न केलाय. टायमिंग इथे जुळलं नाहीये. खेळाडू टीप मधून येतोय परंतु चांगलं क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळतंय. कॅच घेण्याचा प्रयत्न केला होता, चेंडू पर्यंत पोहोचला नाही. पायाने चेंडू त्याने अडवलाय. अमित याच्या माध्यमातून चांगलं क्षेत्ररक्षण होतंय आणि या चेंडूवरती मिळते एक सिंगल. एका सिंगलने 3-4 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या आहे स्कोर कार्ड वरती 71. 71 धावा धावफलकावरती पाहायला मिळतात. मध्ये डी स्पोर्ट्स संघाची या मॅच मध्ये पाहायला मिळते. टॉस जिंकून बॅटिंग करण्याचा निर्णय तर घेतलाय. पाहूया आणि नक्कीच चांगली फलंदाजी करतायत येथे डी स्पोर्ट्स संघाचे खेळाडू. पहिली विकेट गमावली तुषारची. 29 रन त्यांनी बनवल्या. नॉन स्ट्रायकिंग एंड वरती आहे नरेश. अप्रतिम फलंदाजी करतोय. 10 चेंडूवरती 34 धावांची खेळी त्याच्या माध्यमातून पाहायला मिळाली आहे. नॉन स्ट्रायकिंग एंड वरती आहे सुदर्शन. आल्या आल्या चौकार खेचलाय. पाहूया स्ट्रायकिंग एंड वरती आहे. 2 चेंडू त्याने फेस केलेत. 5 रन त्याच्या खात्यामध्ये आहे परंतु विजय आलाय गोलंदाजी मार्कवर. या स्पर्धेतलं पहिलं निर्धाव षटक टाकणारा गोलंदाज आलाय गोलंदाजी मार्कवर आणि दुसऱ्या बाजूला आहे एक आक्रमक खेळाडू. त्याचं नाव आहे सुदर्शन. एक मोठं बॅटल मैदानावरती पाहायला मिळतंय. विजय आणि सुदर्शन एकमेकांच्या विरोधात आहेत. अंतिम षटक आहे पहिल्या इनिंगच्या खेळाचं. 5 षटकांचा हा सामना आहे. 71 रन आतापर्यंत आल्यात. पाहूया अंतिम षटकामध्ये किती रन येतील. विजय तयार. ओव्हर द विकेटने पहिला बॉल सफल झाला. बिगिट करण्याचा प्रयत्न करतोय सुदर्शन परंतु बॅटच्या रडारमध्ये चेंडू काही येत नाहीये. आता डॉट बॉल येतोय. नक्कीच बॅटल कायम आहे. दुसऱ्या बाजूला पाहिलं गेलं तर एक चांगला गोलंदाज त्याच्या विरुद्ध खेळत असताना पहिला बॉल आलाय निर्धाव सुदर्शन याचा. नक्की सुदर्शन देखील आक्रमक खेळाडू आहे. ती आक्रमकता या अंतिम षटकामध्ये त्याला दाखवायची आहे. मोठा सामना आहे. पाहूया विजय तयार. पुन्हा एकदा पहिला बॉल आलेला आहे निर्धाव. 5 चेंडू अजूनही शिल्लक आहे. सुदर्शन ऑन स्ट्राईक. आता मात्र दूरवरून खेळण्याचा प्रयत्न समोरच्या दिशेने खेळण्याचा प्रयत्न झाला होता. आता येतोय डॉट बॉल. लगातार 2 चेंडू येते निर्धाव फेकले. चांगली गोलंदाजी पाहायला मिळते. नक्कीच जे निर्धाव षटक फेकण्यात आलं होतं त्यामध्ये विकेट देखील मिळवल्या होत्या. याच गोलंदाजाने अप्रतिम गोलंदाजी त्या मॅच मध्ये आपल्याला पाहायला मिळाली. आता देखील या मॅच मध्ये अंतिम षटकामध्ये चांगली गोलंदाजी करतोय. 2 बॉल डॉट आलेत. पाहूया तिसरा चेंडू. तिसरा चेंडू आलाय निर्धाव. आता मात्र आपली विकेट ते सॅक्रिफाईस करतोय सुदर्शन. कारण पाहिलं गेलं तर लगातार 3 चेंडू येते निर्धाव आले. अंतिम षटक होतं. कुठे ना कुठे मोठं टार्गेट बनवायचं हे लक्ष आहे आणि 3 चेंडू फेस केल्यानंतर आता हा खेळाडू डगआउट मध्ये जातोय. माफ करा 3 चेंडू शिल्लक असतील. पहिले 2 चेंडू निर्धाव आले त्यानंतर आली विकेट आणि आता मात्र 3 बॉल शिल्लक आहेत. तर पाहूया 3 चेंडू कशा पद्धतीने हाताळले जातील. नरेश आला आता स्ट्रायकिंग एंडला. नरेश मात्र चांगली खेळी करतोय. 10 बॉल मध्ये 34 रन त्याच्या खात्यामध्ये आहे. तो स्ट्रायकिंग एंड वरती पाहायला मिळतोय. नवीन खेळाडू आलाय जो नॉन स्ट्रायकिंग एंड वरती आहे. 3 बॉल शिल्लक आहेत पहिल्या इनिंगच्या खेळाचे. तर पाहूया बॉलर तयार. राईट आर्म ओव्हर द विकेटने विजय. यावेळेचा चेंडू वेगाने टाकलेला होता चेंडू परंतु हा दिशेपासून चुकलाय. पंच दंडित करतील. येथे मात्र हा चेंडू व्हाईट बॉल. 1 रन अतिरिक्त मिळते. 1 रनने धावसंख्या आहे ते मात्र जाऊन पोहोचल्या 72. 72 रन वरती अंतिम षटकाच्या खेळाला झाले सुरुवात. आता 1 रन बनले. पहिले 3 बॉल वरती कोणती रन आली नव्हती. आता व्हाईट बॉल फेकलाय 1 रन आले परंतु नरेश आक्रमक झालाय. 10 बॉल वरती 34 रन त्याच्या खात्यामध्ये आहे. तो स्ट्रायकिंग एंड वरती पाहायला मिळतोय. बिगिट करण्याचा प्रयत्न. फ्लाय स्लिप मध्ये अप्रतिम झेल पाहायला मिळतोय. अगदी जमनी लगत हा चेंडू हवेमध्ये होता आणि चांगला झेल पाहायला मिळतोय. अमित याच्या माध्यमातून आता संपलाय खेळ येथे नरेशचा परंतु अप्रतिम
खेळाडू स्ट्रायकिंग एंड वरती आला, पाहूया कशा पद्धतीने सामना करेल, परंतु विजयाचं कौतुक करावं लागेल. या ओव्हरमध्ये पहा, अंतिम षटकामध्ये कुठे ना कुठे रन रोखताना पाहायला मिळतोय. आता मात्र या षटकातील पाहिलं गेलं तर काही चेंडू शिल्लक असतील, परंतु एकच धाव आतापर्यंत खर्च झालेत. चांगली गोलंदाजी पाहायला मिळते विजयाची. पुन्हा एकदा तो तयार, रायटर ओव्हर द विकेटने. नवीन आलेला खेळाडू स्ट्रायकिंग एंड वरती आहे. पहिल्या इनिंगच्या खेळाचं आपण पाहत आहात. पहिल्या इनिंगचा खेळ आणि नक्कीच एक चांगली बॅटिंग झाली. DS स्पोर्ट्स रत्नागिरी संघाची अप्रतिम गोलंदाजी पाहायला मिळते. आता मात्र हा बॉल, या बॉलवरती खेळाडू देखील रनआउटच्या स्वरूपात बाद होईल, म्हणजे हा बॉल देखील डॉट बॉल येतोय. एकच रन आतापर्यंत खर्च झाले, रनआउटच्या स्वरूपात खेळाडू बाद होईल. अंतिम क्षणी आलाय मोठा षटकार, 6 रन, आणि या 6 रनने एक टार्गेट बनवलंय. मोठं टार्गेट पर्यंत जाऊन पोहोचले. या 6 रनने धावसंख्या झाली आहे पहिल्या षटकाच्या माननीय सरपंच दीपकजी बावकर सर यांचं आगमन होते. यांचं देखील या स्पर्धेमध्ये खूप खूप स्वागत आहे. तावजेश्वर चषक 2023 मध्ये आपलं सहर्ष स्वागत. खावडकर सर यांच्या माध्यमातून स्वागत केले जाईल. पुष्पगुच्छ देऊन ते स्वागत करतायत. कशेळी गावचे सरपंच येथे दीपकजी बावकर सर यांचं आगमन होते. आपल्या मंचावरती त्यांना सन्मानित करतील. तंटमुक्ती अध्यक्ष येथे मात्र कतरामजी खावडकर सर यांच्या माध्यमातून त्याला फुलपुष्प देऊन येथे त्यांचा सन्मान केला जातोय. आपलं खूप खूप स्वागत आहे या स्पर्धेमध्ये. भव्य दिव्य स्पर्धा 15व्या पर्वामध्ये ही स्पर्धा जाऊन पोहोचली आहे आणि नक्कीच हे श्रेय संपूर्ण या टीमला जात आहे. नवतरुण मित्रमंडळ नाणीज या टीमने ही स्पर्धा 15व्या पर्वामध्ये जाऊन पोहोचवली आहे. अयोध्या 11 के दोनों प्रारंभिक बल्लेबाज इस बीच से सुशांत और मैदान पर आते हुए बैट्समैन प्लीज सुशांत के साथ
बैट्समैन ने सुशांत और मंदार, ये है दोनों सराबी के बल्लेबाज। 78 रन बना लिए थे पहले डीएस स्पोर्ट की टीम ने बैटिंग करते हुए, और कुल मिलाकर इस समय 79 रनों का टारगेट रखा है। 79 रन बनाने हैं जीतने के लिए। सुशांत इस समय स्ट्राइक पर है, बॉलिंग मार्क के ऊपर तेजस जो कि नए ओवर की शुरुआत करेंगे, दाएं हाथ के गेंदबाज है। 5 ओवरों का मैच है, देखना है कि 5 ओवर की इस मैच में शुरुआत किस तरीके से करेंगे। 78 रन का स्कोर है, लगभग 79 रन बनाने होंगे जीतने के लिए। तेजस सुशांत को गेंद करेंगे। महापुरुष पुलिस टीम की तरफ से खेलते हैं सुशांत, लेकिन इस समय अयोध्या टीम की तरफ से बैटिंग करते हुए पहली गेंद को खेलना चाहते थे, आउट। और इसी के साथ पहला झटका लगा, गेंद बल्ले का एज देते हुए विकेट कीपर के दस्तानों में, और कुंदन ने रोहिल करने जबरदस्त कैच लिया विकेट के पीछे, और इसी के साथ पहली गेंद के ऊपर पहला विकेट गिर चुका है। विकेट सुशांत का गिरा, गेंद को घुमाना चाहते थे ऑन साइड पर, लेकिन गेंद ईज देती हुई विकेट के पीछे पहुंची कुंदन रोहिल करके दस्तारों में, जिन्होंने कि बहुत ही शानदार कैच लिया है, और तेजस को पहला विकेट मिल चुका है। 79 रन बनाने हैं, 79 रन बनाने होंगे जीतने के लिए। विजय इस समय स्ट्राइक पर आ चुके। आपको याद होगा कि पिछले साल विजय डीसी मैदान पर क्या गजब की पारी खेली थी। एमआर टीम की तरफ से वो यहाँ पर खेल रहे थे, लेकिन बशर्ते उनकी टीम अगले राउंड में पहुंच नहीं सकी है। और अब देखना ये कि विजय को एक अच्छा खासा मौका है। आराध्या की टीम की तरफ से बैटिंग करने के लिए आ चुके हैं। ओवर द विकेट से गेंद, पहली गेंद को घुमाकर गेंद को कैलाश वाला के रीजन पर डीप, काफी फील्डर काफी दूर है, गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ आ रही है, और नरेश को काफी मशक्कत करनी पड़ी लॉन्ग लेग से स्क्वायर लेग की तरफ आकर गेंद को उठाने में। मौका था 2 रन लेने का विजय के पास। इन 2 रनों की मदद से खाता खुलता हुआ, रन संख्या 2 रन, 1 विकेट के नुकसान पर जीतने के लिए 79 रन बनाने, 79 रनों का टारगेट है। तेजस अगली गेंद करते हुए आराध्य 11 की टीम के सामने 79 रनों का टारगेट है। विजय एक बार फिर से सामना करते हुए ये गेंद, और बार विजय ने घुमाकर खेलने का प्रयास, एक बार फिर बीट होते हुए, और गेंद विकेट कीपर कुंदन रोहिल करके दस्तारा में पहुंची, और किसी प्रकार की कोई क्षति, कोई नुकसान नहीं। रन संख्या स्कोर इस समय रुका हुआ केवल 2 रन, 79 रन बनाने हैं मैच को जीतने के लिए। पहला पावर प्ले का ओवर जारी है, 5-5 ओवर का मैच है। बढ़िया बैटिंग का प्रदर्शन डीएस स्पोर्ट के फील्डर बल्लेबाजों के द्वारा देखने को मिला। अच्छी गेंदबाजी हो रही है। तेजस ओवर द विकेट से विजय, एक बार गेंद को कट कर दिया गया, हवा में कैच नहीं हो सका, और इसी बीच ये कैच नहीं बन सका है, लेकिन 1 रन का मौका हो चुका है। पॉइंट पर गेंद को खेला था, और गेंद थोड़ी देर हवा में झूलती हुई नजर आ रही थी, लेकिन कैच का नामो निशान था। ये इसी बीच ये 1 रन, बढ़ता हुआ स्कोर 3, और बिना किसी यानी कि 1 विकेट के नुकसान पर सुशांत का विकेट गिरने के बाद अब तैयार हो रहे सामना करने के लिए मंदार, दाएं हाथ के बल्लेबाज। पहली बार किसी गेंद का सामना करने के लिए तैयार हो रहे हैं। तेजस राइट ओवर द विकेट से गेंद करेंगे। ओवर नंबर पारी का पहला जारी है। तेजस उनकी ये शॉट गेंद फुल करना चाहते थे, लेकिन इस बार गेंद विकेटों के ऊपर से जाते हुए कुंदन रोहिल करके दस्तारों में, जो इस समय विकेट कीपिंग की जिम्मेदारी संभाले हुए हैं। पहली गेंद के ऊपर शानदार कैच उन्होंने पकड़ा था, जो कि उस समय सुशांत आउट हो चुके थे। इसी ओवर की पहली गेंद पर पहला विकेट गिर चुका है। तेजस फिर से एक बार गेंद करेंगे मंदार के लिए। 79 रन बनाने जीतने के लिए 5 ओवर के इस मैच में पावर प्ले में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करने की जरूरत है। आगे निकलकर अंतिम क्षणों पर गेंद को कट किया, और गेंद जबरदस्त तरीके से पहले स्लिप में से, जो कि शॉर्ट टर्म के अंदर गेंद फील हो रही है। 1 रन का इजाफा, इसी 1 रन की मदद से अब ओवर की संख्या, पहले ओवर की समाप्ति हो चुकी है। रन संख्या 4 इस समय हो चुकी है 1 विकेट के नुकसान पर। रनों की आवश्यकता है। अब तेज तरारी बैटिंग की जरूरत है आराध्य रत्नागिरी की टीम के लिए, और पहली गेंद उसको उठाकर खेला लॉन्ग आउट की तरफ। देखना यह है कि हमारे लाइनमैन की तरफ ये बॉल वाइड है, उनको मौका बनेगा अथवा नहीं। गेंद बॉर्डर रन के बाहर, 6 रनों के लिए, और इसी छक्के की मदद से रन संख्या स्कोर बढ़ता हुआ इस समय 10 रन।
के ऊपर बड़ा स्ट्रोक देखने को मिला है। विजय जो कि इस समय नॉन स्ट्राइकर बल्लेबाज बंदर स्ट्राइक पर, फिर से एक बार सुदर्शन जो कि गेंदबाजी करते हुए सुदर्शन यादव राइट अराउंड द विकेट से ये गेंद और अंतिम जगह पर गेंद बल्ले के बाहरी किनारे से लगी थी, लेकिन जब तक ये गेंद फील्ड हो चुकी है विकेट के पीछे, किसी तरह कोई रन नहीं, लगभग बाउंड्री को रोका है फील्डर ने। जबरदस्त फील्डिंग का प्रदर्शन इस समय डीएस स्पोर्ट के फील्डर के द्वारा। एक बार फिर से अगली गेंद करते हुए सुदर्शन बॉलिंग मार्क की तरफ जा चुके हैं। रन संख्या 10 रन, रनों की सख्त जरूरत है, 79 रन बनाने हैं। ये गेंद और धीमी गति की गेंद लगा के हवा में 1 बॉल्स और गेंद बाउंड्री लाइन का ट्रैवल कर रही है। ऐसा लगा कि एक तरफ सलमान खान, दूसरी तरफ शाहरुख खान, बीच में प्रीति जिंटा फरार। हमारे विनोद जी भागवत सर, इनके जानिब से एक बहुत बड़ा सुपर संडे यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये गेंद और बार बढ़िया गेंद, फिर से बार बढ़िया क्षेत्र रक्षण यहाँ पर करते हुए, लेकिन वाइड बॉल का इशारा कर चुके अंपायर और इसी बीच रन संख्या बढ़ता हुआ स्कोर अब 15 रन हो चुका है। क्रिकेट अनिश्चितताओं से भरा हुआ खेल है। भले सुशांत के रूप में पहला विकेट गिरा है, लेकिन अब भी आराध्य 11 रत्नागिरी की टीम कोशिश कर रही है, संघर्ष कर रही है लक्ष्य की ओर बढ़ने की। ये गेंद और बार एज लगा है, गेंद हवा में, गेंद के नीचे फील्डर वहां पर कैच होने का बोला और उसे के साथ बंदर की पारी समाप्त। आगे निकलकर मिड विकेट पर मारना चाहते थे, टॉप एज लगती हुई गेंद शॉर्ट फाइल के स्थान पर उसको कैच किया गया है और इसी के साथ ये विकेट गिरा। विकेट नंबर दूसरा का है और 2 विकेटों के नुकसान पर रन संख्या 15 हो चुकी है। अब ये स्पोर्ट के मालिक और टीम के कप्तान मैदान पर आराध्य रत्नागिरी की तरफ से दर्शन सावन मैदान पर आ रहे बैटिंग करने के लिए। रनों की सख्त जरूरत है। जब तक विजय क्रीज के ऊपर है, आराध्य की टीम की जीतने की संभावना काफी मजबूत मानी जा रही है, जो कि ऐसे बल्लेबाज है जो किसी भी समय किसी भी टीम को घातक साबित हो सकते हैं अपने बैट से। विजय इस समय नॉन स्ट्राइक पर है। पिछले मैच में उन्हें बैट्समैन के बजाय बॉलिंग पर उन्हें मैन ऑफ द मैच घोषित किया गया था। असल में वो पूरी तरह के शुद्ध बल्लेबाज है, लेकिन इस समय नॉन स्ट्राइक पर है। जरूरत पड़ने पर उन्होंने बॉलिंग की है, लेकिन उसके भी उनको कामयाबी मिली है, मैन ऑफ द मैच बने हैं। दर्शन इस समय तैयार हो रहे सामना करने के लिए। दूसरा दर्शन जो कि दाहिने हाथ से ये गेंद और बार गेंद को खेलना चाहते थे, गेंद शॉर्ट फाइनल के स्थान पर जब तक की गेंद फील्ड हो रही है, रनों की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पर मिलती हुई जबरदस्त तरीके से फील्ड हो चुकी है, कोशिश कर रहे थे लेकिन वापस भेजा है विजय ने दर्शन को। रन संख्या 15 पर रुका हुआ स्कोर है और एफ की 2 विकेट के नुकसान पर आराध्य रत्नागिरी के लिए अब धीरे धीरे सही आक्रामक जेवर अपनाने होंगे। राइट अराउंड द विकेट से ये गेंद और इस बार बढ़िया गेंद थी, रिवर्स खेलने का प्रयास, 1 रन पूरा कर चुके हैं दर्शन। इसी 1 रन की मदद से 16 रन बढ़ता हुआ स्कोर, लेग बाइज का इशारा हो चुका है अंपायरों का और इसी बीच ये ओवर की समाप्ति हो चुकी है। आने वाले 3 ओवर में क्या कुछ होगा इसके बारे में बॉल बाय बॉल कॉमेंट्री करने के लिए इस समय हमारे माइक्रोफोन पर तैयार होते हुए यहाँ पर तामनकर। धन्यवाद सर. तर पहा मोठं लक्ष आहे या मॅच मध्ये. आपण पाहायला गेलं तर बॅटिंग करत होता असताना रन बनवले होते 78-79 रनचं मोठं टार्गेट आहे या मॅच मध्ये. विजय आपल्याला पाहायला मिळतोय. आता नॉन स्ट्रायकिंग एंड वरती असेल तर स्ट्रायकिंग एंडला दर्शन सावंत. 18 बॉल आता शिल्लक आहेत. 18 बॉल वरती 63 म्हणजे 63 रनची आवश्यकता आहे या मॅच मध्ये. तर गोलंदाजी मार्गवर पुन्हा एकदा आपल्या वैयक्तिक दुसऱ्या षटकामध्ये आलाय तेजस. नक्कीच तर इथे मात्र काही पारितोषिक आले आहेत दर्शनसाठी आहेत. लगातार 3 षटकांसाठी अनमोलजी भागवत यांच्याकडून 1111 रुपयाचं पारितोषिक आहे दर्शनसाठी. तर पाहूया लगातार 3 षटकार लगवेल का. यावेळचा बॉल अप्रतिम चेंडू, यॉर्कर बॉल खोदून काढले या फटक्याला. स्क्वेअर लेग बाउंड्रीच्या दिशेने चेंडू ट्रॅव्हल होतोय. दूरवरून खेळाडू येईल तोपर्यंत मिळते फक्त एक सिंगल. नरेश होता डीप मधून आला, चेंडूची फेकी करतोय, एक सिंगल प्राप्त केले. विजयला स्ट्रायकिंग एंड वरती आणलंय. विजयवरती नक्कीच नजरा असतील. चांगला खेळ त्याच्या माध्यमातून झाला तर नक्कीच हे टार्गेट देखील फेस करण्यात मदत मिळू शकते. 17 चेंडू आता शिल्लक आहेत. 17 चेंडूंवरती 62 रनची आवश्यकता या मॅच मध्ये.
टप्प्याचा बॉल आता मात्र समोरच्या दिशेने धाडलाय. लॉंग ऑन बाउंड्री लाईनच्या पलीकडे येते एक देखणा षटकार. येथे विजयच्या बॅटमधून धमाका. मिळतायत रन 6. सिंगल काढून विजयला स्ट्रायकिंग इन वरती आणलं होतं. मोठा खेळाडू आहे. आता मात्र तेजच्या विरुद्ध आक्रमण करतोय. पुन्हा एकदा बिगिट करण्याचा प्रयत्न. आता मात्र चेंडू झालाय मिस. कव्हरच्या क्षेत्रामध्ये खेळण्याचा प्रयत्न केला होता परंतु येथे मात्र चेंडू मिस होतोय. निर्धाव चेंडू येतोय. मागच्या बॉलचं आता उत्तर दिलंय. नक्कीच टप्प्याचा बॉल होता. समोर खेळण्यात आला होता परंतु त्यानंतर गुटलेंथ वरती स्पॉट केलं वेगाने बॉल. येथे मात्र विकेट किपरच्या हातामध्ये गेल्या. पारितोषिक आहे ती लगातार 3 षटकारांसाठी. तर पाहूया येतील का 3 षटकार. अनमोलजी भागवत यांच्याकडून पाहायला मिळते. यावेळेचा चेंडू आता मात्र येतोय डॉट बॉल. दर्शनसाठी ते पारितोषिक आहे. दर्शन नॉन स्ट्रायकिंग एंडवरती पाहायला मिळतोय. दर्शन सावंत DS स्पोर्ट्स या स्पोर्ट्सचे मालक आहे. ते नॉन स्ट्रायकिंग एंडवरती पाहायला मिळतोय परंतु अनमोलजी भागवत यांच्याकडून त्याच्यासाठी पारितोषिक आहे. 3 बॉल 3 सिक्स लगवले तर येथे मात्र पारितोषिक दिलं जाईल 1111 रुपयांचं. बॉलर तयार तेजस. यावेळेचा चेंडू चकवा चेंडू परंतु हा खूपच बाहेर आहे. वाईट बॉलचा इशारा करतात पंच. तोलन अन्सारी मेन पंच पाहायला मिळत आहेत. 1 बॉलचा इशारा देखील दिलाय. आता मात्र 1 रनने धावसंख्या जाऊन पोहोचलोय 24 रन 24 धावांवरती. 14 बॉल शिल्लक आहेत. 14 बॉल वरती 55 रनची आवश्यकता या मॅच मध्ये राहिली आहे. विजयला मोठे प्रहार करायचे आहेत. कमी गतीचा चेंडू पर्यंत पोहोचले होते. आता मात्र बॅटला चेंडू येथे मात्र संपर्क होत नाहीये. अजून एक डॉट बॉल येतोय. चुका करतोय येथे मात्र विजय. लगातार येणारे डॉट बॉल कुठे ना कुठे विजयापासून दूर घेऊन जात आहेत. हा विजय याला मात्र विजय प्राप्त करायचा असेल तर या मॅच मध्ये चांगला खेळ करावा लागणार आहे. मोठमोठे फटके आता इथून नक्कीच मारावे लागतील. 55 रनची आवश्यकता या मॅच मध्ये राहिली आहे. 13 बॉल आता शिल्लक राहिलेत. बॉलर तयार. ओव्हर द विकेट तेजस. यॉर्कर बॉल क्रिकेटमधील ब्रह्मास्त्र येथे फेकण्यात आलंय. कव्हरच्या क्षेत्रामध्ये खेळलेला हा फटका तोपर्यंत मिळते फक्त एक सिंगल. एका सिंगलने धावसंख्या असेल 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर 25 धावा. आता 12 चेंडूंचा खेळ शिल्लक राहिलाय. 12 चेंडूंवरती 54 रनची आवश्यकता आहे या मॅच मध्ये. सामना थोडासा झुकलाय. फिल्डिंग करणारी टीम म्हणजेच येथे नक्कीच आराध्या स्पोर्टच्या बाजूने परंतु पहा अप्रतिम खेळ पाहायला मिळतोय. दुसऱ्या बाजूला बॅटिंग करतायत. नक्कीच एक मोठं टार्गेट आहे त्यांच्या समोर. 79 रन्स हे टार्गेट कशा पद्धतीने फेस केलं जाईल. आता आक्रमण केलं तर नक्कीच कमबॅक होईल या मॅच मध्ये. विजयकडे ती क्षमता आहे. दुसऱ्या बाजूला दर्शनवरती पारितोषिक जरूर आहे परंतु दर्शन थोडासा शांत पाहायला मिळतोय. आक्रमण आता करायचंय. गोलंदाज आलाय संकेत. गोलंदाजी मार्कवर आणि नक्कीच क्षेत्ररक्षणामध्ये आपल्याला पाहायला मिळते DS स्पोर्ट्स संघ कुठे ना कुठे विजयाच्या दिशेने वाटचाल करतोय या मॅच मध्ये. दुसऱ्या बाजूला आराध्या स्पोर्ट्स रत्नागिरी दोन्ही मोठे संघ आहेत जे फलंदाजीमध्ये पाहायला मिळते. क्वार्टर फायनलची ही मॅच आपल्याला हा फटका पाहायला मिळतो. कट केला पॉइंट रिजन मध्ये. डाव्या हाताने चेंडू अडवला सुदर्शन याने आणि नक्कीच धावा रोखल्यात. जर चेंडू त्याला चकवून दूर गेला असता तर कदाचित चौकार आला असता परंतु अप्रतिम क्षेत्ररक्षण पॉइंटच्या क्षेत्रामध्ये पाहायला मिळते. स्ट्रायकिंग एंडला आला. आता मात्र नक्कीच दर्शन सावंत याच्यासाठी पारितोषिक आहे. अनमोलजी भागवत यांच्याकडून 3 बॉल 3 षटकारांसाठी 1111 रुपयांचं पारितोषिक. टप्प्याचा बॉल मिस टायमिंग स्ट्रोक. पॉइंटच्या क्षेत्रामध्ये चेंडू हवेत. सुदर्शनच्या हाताखाली झेल आणि आता मात्र खेळाडू वाद होतोय. येथे नक्कीच दर्शन आता मात्र नक्कीच दर्शनने कुठे ना कुठे निराश केलं आपल्या संघाला. आराध्या स्पोर्ट्स रत्नागिरी संघ नक्कीच कुठे ना कुठे आता निराश आहे कारण चांगला खेळ झाला नाही आहे. गोलंदाजांनी केल्या चुका. एक मोठं टार्गेट उभारण्यात आलं इथे DS स्पोर्ट्स संघाच्या माध्यमातून आणि नक्कीच आता हा संघ पूर्णपणे वर्चस्व दाखवतोय या मॅच वरती. संकेत गोलंदाजी मार्कवर आहे. नक्कीच एक विकेट मिळवली. 2 चेंडू फेकण्यात आले तर अजूनही 4 चेंडू या षटकातील शिल्लक असतील. तर पाहूया संकेत या षटकामध्ये प्रहार करेल का. लेफ्टी बॅटर आलाय. पाहूया कशा पद्धतीने सामना करेल. लेफ्टी फलंदाज स्ट्रायकिंग इनवरती पाहायला मिळतोय. आक्रमक असतात तसं लेफ्टी फलंदाज क्रिकेटच्या पटलावरती परंतु ती आक्रमकता येथे दाखवायचे या खेळाडूला. 53 रनची आवश्यकता या मॅच मध्ये. बिग हिट करण्याचा प्रयत्न केला होता परंतु संकेत येथे मात्र चालाक गोलंदाज आहे. नक्कीच पाहायला गेलं तर फलंदाजाच्या माइंडशी
खेळतोय ते मात्र रीड करून गोलंदाजी करतोय. जसा खेळाडू आला बिगिट करण्याचा प्रयत्न करणार आहे त्याला ठाऊक होतं. शरीरापासून थोडंसं बाहेर पिचिंग केलं, वळण दिलं चेंडूला आणि नक्कीच डॉट बॉल येथे काढला गेलाय. निर्धाव चेंडू येतोय. 53 रनची आवश्यकता. इथून पुन्हा एकदा अप्रतिम चेंडू, कमी गतीचा चेंडू होता, चखवलं गेले फलंदाजाला, थांबवलं गेले. नक्कीच आता देखील दिशा देण्याचा प्रयत्न केला परंतु यावेळेला देखील डॉट बॉल येतोय. अप्रतिम गोलंदाजी पाहायला मिळते संकेत याची या षटकामध्ये. 4 बॉल फेकलेत, 4 बॉलमध्ये नक्कीच एक गडी बाद केलाय आणि आता पाहिलं गेलं तर 53 रनची आवश्यकता पुन्हा एकदा राहिली आहे. 8 बॉल आणि 53 रन. आता पुन्हा एकदा डॉट बॉल. अप्रतिम गोलंदाजी पाहायला मिळते संकेतची या षटकामध्ये. नक्कीच एकच रन खर्च झाली आहे आणि आतापर्यंत चेंडू फेकण्यात आलेत 5. नक्कीच अप्रतिम गोलंदाजी पाहायला मिळते. ज्या क्षणी मोठमोठे प्रहार करण्यात फलंदाज माहीर ठरतात परंतु त्या क्षणी हा गोलंदाज फलंदाजांना थांबवतोय. पुन्हा एकदा तयार. अंतिम बॉल, अंतिम बॉल, अंतिम बॉल येथे झालाय वाईट बॉल. एक अतिरिक्त रन मिळते. चांगला बॉल होता परंतु येथे लेग स्टिकच्या खूपच बाहेर चेंडू वाईट बॉल घोषित केलाय येथे सोलकर सरांनी आणि व्हाईट बॉलच्या स्वरूपात 1 रन. 1 रनने धावसंख्या स्कोर कार्ड वरती आहे 27. 7 बॉल आता 52 रनची आवश्यकता या मॅच मध्ये. सामना पूर्णपणे चुकलाय डीएस स्पोर्ट्स संघाच्या बाजूने. आखूट टप्प्याचा बॉल पुल तर केलाय. डीप मध्ये खेळाडू तैनात आहे तेजस परंतु हा बॉल त्याच्या हातामधून निसटलाय. जेल तर सुटलाय. 1 रन कंप्लीट होईल. दुसऱ्या रनचा प्रयत्न केलाय. 2 रन इथे डायरेक्ट हिट करण्याचा प्रयत्न. बॅकअप आहे तोपर्यंत 2 रन मिळत आहेत. या अंतिम बॉल वरती आला 2 रन. 2 रनने धावसंख्या आहे 29 रन. आता मात्र 6 बॉल आणि 50 रनची आवश्यकता या मॅच मध्ये राहिली आहे. तर अनमोल भागवत यांच्याकडून काही वेगळं पारितोषिक आलंय. जर येथे विकेट पडली आणि अमित दर्डी जर मैदानावरती बॅटिंग करण्यासाठी आला, त्याने जर 3 षटकार लगवले तर पारितोषिक दिलं जाईल 5,000 रुपयांचं. तर पाहूया कुंदन रोहिलकर आलाय. विकेट येथे मात्र आले. पहा पहिल्या बॉलवरती आले विकेट. आता मात्र पहा येईल का अमित दर्डी बॅटिंगला. परंतु एंड वरती परंतु कुंदन आलाय गोलंदाजी मार्कवर. 5 बॉल आता शिल्लक आहेत. 50 रनची आवश्यकता या मॅच मध्ये राहिली आहे. उल्हास नवीन खेळाडू बॅटिंग मार्कवर. स्ट्रायकिंग एंडला असेल विलास. पाहूया कशा पद्धतीने सामना करेल. कुंदन रोहिल करते यार वर द विकेट. वेगवान बॉल झालाय मिस. अजून एक येतोय डॉट बॉल. पहिल्या बॉलवरती आली होती विकेट त्यानंतर येतोय डॉट बॉल. 50 रनची आवश्यकता. इथून पुन्हा एकदा असेल. 4 चेंडू आता शिल्लक राहिलेत. सेमी फायनलच्या दिशेने इथे मात्र वाटचाल करतोय हा संघ. तर पाहूया बॉलर तयार कुंदन. फुल लेंथ बॉल बिग हिट करण्याचा प्रयत्न झालाय सक्सेसफुल. बॉल बाउंड्री लाईनच्या पलीकडे मिड ऑफच्या डोक्यावरून सीमा पार. येतोय दमदार षटकार. या फलंदाजासाठी जर षटकार लगवला तर 100 रुपये देणार होते विकी आणि तो षटकार आलाय. विकी एक षटकार आलाय. यावेळेचा चेंडू आता मात्र हा चेंडू येतोय डॉट बॉल. निर्धाव विकी यांच्या माध्यमातून पारितोषिक होतं. ज्या मागच्या षटकार आला 100 रुपयाचं आणि तो षटकार येथे मात्र लगवलाय. 100 रुपयाचं पारितोषिक नक्कीच मिळालं या खेळाडूला. बॉलर तयार वर द विकेट. कमी गतीचा चेंडू विथ द स्पिन खेळण्याचा प्रयत्न परंतु कुंदनकडे क्षमता जास्त आहे. अनुभव प्रचंड आहे या खेळाडूकडे. तर पाहूया येतोय डॉट बॉल. आता मात्र या षटकातील 1 बॉल शिल्लक आहे. आखूट टप्प्याचा बॉल होता झाला येथे मिस आणि अंतिम चेंडू येईल. निर्धाव डॉट बॉलची सांगता आणि संघ विजय होतोय या सामन्यामध्ये. डीएस स्पोर्ट्स रत्नागिरी आणि हा संघ या स्पर्धेतील 3रा संघ झालाय जो सेमी फायनल मध्ये दाखल झालाय. डीएस स्पोर्ट्स रत्नागिरी.